तो भाई ये मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि इसके पहले मैंने बनाया था ब्रेक से रिलेटेड वीडियोस जिसमें थे 2 पेयर्स, और अभी मैं ये रिटेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे पेयर्स है यार मेरे पास में। मुझे बताते बताते भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और आप समझदार हो तो समझ जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये मेरा सेकेंड वीडियो है और इसी हफ्ते मैं एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोज़ डालने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है यार समझाने में, वीडियोस ठीक से नहीं बन पा रहा है, आवाज़ मेरी ठीक से नहीं आ रही है। माइक मैंने ऑर्डर किया है जो कि 8 अक्टूबर को आ जाएगा, तो भाई वॉइस थोड़ी अच्छी आने लगेगी। अभी क्या ये बोया का M1 है माइक, जो कि थोड़ा सा यार अच्छे से आ नहीं रही है आवाज़, शायद PC की वजह से है या फिर जो भी पता नहीं, परेशानी समझ में नहीं आ रही। तो ये सब कुछ अभी साइड में रखते हैं और हम करते सिर्फ मुद्दे की बात, जो जिस वजह से आप भी यहाँ पर आए और मैं भी यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, और मुझे गाइस यूट्यूब से कोई ज़्यादा वो है लगा नहीं है कि भैया वहाँ से मुझे इतने पैसे कमाना उतने पैसे, ऐसा कोई मेंटल मतलब ऐसा कोई माइंडसेट से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया। मेरा सिर्फ एक ही प्लान है कि मुझे यहाँ पर जनरल मेंटेन करना है, खुद को देखना है, खुद को समझना है कि किस टाइप से मैंने मार्केट एनालिसिस किया था और मार्केट ने क्या किया, वो सब कुछ समझना है। मेरे इमोशंस, मेरे मतलब सब कुछ यार, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं और आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं फॉलो कर रहा हूँ LXG को, और उनकी स्ट्रेटजी मैं सीखा हूँ। 7 से 8 महीने मुझे हो रहा है, और अभी अभी मुझे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी समझ में आने लगी है। अभी जितना मैं प्रैक्टिस करूँगा, जितनी चीज़ें मैं अच्छे से करने की कोशिश करूँगा, उतना ही मैं अच्छा बनता हुआ चलूँगा गाइस। मैं फ़िल्टर होते हुए चलूँगा, और फिल्टर होने के लिए, खुद को अच्छा बिल्ड करने के लिए मैं ये जनरल मेंटेन मतलब ये वीडियोस बनाने का सोचा, और थोड़ी सी तकलीफ जा रही है समझाने में। इसके पहले जो वीडियोस मैंने बनाया उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो गई है, तो यार देखते हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन में तो कुछ चीज़ें ठीक होती नहीं है, पर एक दिन ज़रूर हो जाती है। चलो यार, तो अब हम बात करने वाले यूरो GBP की। ठीक है, जिसमें रिटेस्ट मतलब उसे हम कहते हैं, अगर LXG की भाषा में कहा जाए तो इसे काउंटर ट्रेड कहा जाता है, जो मार्केट रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट पॉइंट को। ठीक है, तो वीकली बेस पे मार्केट क्या है, बुलिश है। कैसे बुलिश है, ये हायर है, हायर लो, हायर है। ठीक है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को मार्केट नहीं लेना चाह रहा है। अगर लेना चाहता तो यहीं से मार्केट ऊपर निकल गया होता, और मार्केट ने वैसा नहीं किया। अभी यहाँ पे 2 रास्ते मेरे पास में, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर प्रीवियस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है मार्केट, तो बिल्कुल यहाँ से चला जाएगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा है, पर हो भी सकता है। मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 10 पेयर्स सिलेक्ट करके रखा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई मैं 10 के 10 में राइट हो जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 में मेरे कम से कम 2 या 3 पेयर्स मुझे रिवॉर्ड दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ जाती है यार भाई, हवाबाजी करना बहुत आसान है, पर जब चीज़ों को सीखो और करने लग जाओ ना, तो बहुत तकलीफ जाती है। और बार बार करो तो फिर वो आसान भी हो जाता है। तो ठीक है यार, अपन चलो स्टार्ट करते वीडियोस बनाना तो स्टार्ट कर ही दिए, ये समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीकली बेस पे मार्केट बुलिश है, और मेरा मानना ये था कि मार्केट कम से कम इस स्ट्रक्चर तक आएगा, पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट भी हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर तक जब भी मैं मार्केट को देखा हूँ ना यार, कि जो लंबा ब्रेक किया है मार्केट ने, ठीक है, तो उसके बाद ना वो प्रीवियस ये वाली स्ट्रक्चर जोन को ही सपोर्ट किया है, इस स्ट्रक्चर जोन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को कि भैया इसको करेगा क्या, इसको करेगा, थोड़ा डाउट में हूँ मैं। ठीक है, कन्फ्यूज़ हूँ मैं। बाकी मेरे को लग रहा है कि इस स्ट्रक्चर जोन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुली सिंगल पिन बना दिया है, और इसको रिटेस्ट करेगा मार्केट, देन ऊपर निकलेगा, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं देखूँ वीकली डेली को, तो मुझे लग रहा है कि भैया जो बुली सिंगल पिन बना है, तो मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करने आएगा और देन निकलेगा, ऐसा मैं सोच रहा था। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या बोलता है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को समझने की कोशिश करे तो सेम ये बुलिश है। ठीक है, और मुझे भी यही लग रहा है कि भैया मार्केट यहीं तक जाएगा और यहाँ से वापस निकल सकता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे हेल्डर शोल्डर बनाकर नीचे गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते यार। इस वाले पेयर में ना मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ यार, तो फिर भी इसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न वाले और जो भी डाउट्स वाले जो वीडियोस है ना, इसको भाई प्रॉपर इस पे ध्यान देना है, और इस पे तो लगे ही रहना है, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें आगे लेके जाएंगे। जो चीज़ हमसे बन जाती है ना, उस पर हम कम ध्यान दे तो चलेगा, पर जो चीज़ हमसे नहीं बनती उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे तो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है,
वैसे तो अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहूँ तो अभी जैसे 4 आवर देखकर लग रहा है मुझे कि मार्केट ये बेरिश इंगल्फिंग बना है यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद, इसको हल्का रिटेस्ट करेगा, देन मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे पुट साइड के लिए। पर लेकिन एंट्री में कहाँ तक रखूँगा, मतलब टीपी कहाँ तक रखूँगा, यहीं तक जो ये जोन है, ठीक है, यहाँ तक रखूँगा या फिर इसके सपोर्ट जोन तक रखूँगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये मार्केट रिटेस्ट करेगा तो कम से कम इस स्ट्रक्चर तक तो आएगा या इस स्ट्रक्चर तो आएगा। तो बस मेरा बस यही मानना है कि भाई यहाँ तक रखो एंटर, देखते क्या होता है। वैसे अभी 2 गाड़ी पे हम सवार हैं, कंफर्म अभी है नहीं, इसको समझेंगे अच्छे से जब ये बन जाएगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, बाकी तो नीचे आना तय है मार्केट को, और कहाँ तक आएगा वो तय नहीं है, बस समझ रहा हूँ। इस लेवल तक आएगा या इस लेवल तक आएगा वो कंफर्म नहीं है, बस देखते समझते। दूसरा पेयर है गाइस अपने पास कैट JPY, जिसमें बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना है। मार्केट तो बुलिश है, कन्फ्यूज़न वाला है ये भी भाई, ठीक है। मार्केट तो बुलिश है और बेरिश इंगल्फिंग बना है इस जोन पे, ठीक है। डेली टाइम पे भी समझे तो मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेक किया है। अब मेरा मानना ये है कि मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करने जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, मानना है क्या, जाना ही है उसको। इस जोन तक रिटेस्ट करने आएगा, ये मैं यहाँ पे टच होऊंगा, ये है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तगड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और ये है साइक्लोन नंबर 1,06,500 का, ठीक है। अब कैसे जाएगा देखो, इस जोन में मार्केट ने एक तो डोजी बनाया, दूसरा क्या बनाया, बुलिश इंगल्फिंग बनाया। आप फिर हो सकता है कोई शूटिंग स्टार भी कहते हैं इसको, कोई मतलब होता है, कहते ही है उसको, ठीक है। 4 आवर पे टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करें तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। 1 मिनट चार्ट थोड़ा अच्छे से दिखाओ यार, ताकि मैं बाद में वीडियोस देखूँ तो मुझे भी समझ में आए अच्छे से, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये वाले जोन को, तो मतलब लेटेस्ट लोअर लो ये हुआ। अब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो मतलब मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है। अभी इस जोन में मार्केट ने बुलिश होकर रिटेस्ट किया है और निकलने की पूरी कोशिश किया है, पर यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो हम 1 आवर पे जाएंगे, क्योंकि ये अपना आ गया है स्ट्रक्चर पॉइंट, किस चीज़ का, 1 आवर 30 मिनट पे हमको शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। क्योंकि भाई अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से 4 आवर भी काम कर दिया है, बस अपने को 1 आवर पे वेट करना था। वो देख लेते कि क्या होता है, 1 आवर 30 आवर पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर होगा क्या। तो गाइज अब देखें तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मतलब इस जोन को तो मतलब ने मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई कैसे हुआ समझाते, ये हट रही तो भाई यहाँ से, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ओके समझ गया। ये हायर हाई, हायर लो, हायर है, ये मार्केट बुलिश इंगल्फिंग बनाया। मैं यहीं पे एंट्री ले लूंगा, और कहाँ तक अपना टीपी रहेगा गाइस, टीपी रहने वाला है इस जोन तक, ठीक है। और मार्केट यहाँ तक जाएगा ही, देखते मार्केट है भाई, मार्केट क्या करता है समझते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब चले जाते हैं AUD NZD में, जो कि इसमें भी काउंटर ट्रेड बन रहा है, बहुत प्यारा बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो टॉप पे अब इसने रिजेक्शन कैंडल बनाया, जैसा कि मैं कॉपी में नोट करके किया हूँ कि भैया जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो उसको अगर नीचे आना होता है, रिटेस्ट करना होता है, तो भाई अपने वो क्या बोलते भी टॉप पे रिजेक्शन कैंडल पक्का में बनाता ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो पिन बार बनाया उसने मार्केट ने। डेली टाइम पे समझने की कोशिश करें तो डेली टाइम पे हम बेरिश नहीं कह सकते, क्योंकि ये छोटा सा ही स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको नहीं कहेंगे। 4 आवर पे देखें तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, कैसे आ रही मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। मार्केट ने इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक किया, देन क्या हो गया, बेरिश हो गया। ये बेरिश हुआ ना मार्केट, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई। मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, वैसे ही मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंसोलेट करे, देन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो इस एरिया में, इंगल्फिंग बनेगा, देन मैं एंट्री ले लूँगा यहाँ तक, ठीक है। या फिर वो ऐसा नहीं होता तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग अगर बनाता है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, फिर मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तीसरा चौथा पेयर है मेरे पास में CHF JPY, इसमें भी बहुत प्यारा बनने वाला है। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने, जैसे मैं पिछले बार बोला आपको कि मार्केट अपने टॉप लेवल पे क्या करता है, रिजेक्शन कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर बना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना है, बेरिश इंगल्फिंग बना है। अगर हो सकता है इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो मार्केट यहाँ तक तो आया, वीक छोड़कर ऊपर निकल गया रहता, समझ लो, डोजी बना देता या फिर क्या बनाता, हैमर बोलते वो बनाता, पर या पिन बार बनाता, पर नहीं बना। मार्केट यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बना। तो मेरा मानना ये कि है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिटेस्ट करने जाएगा इस लेवल तक,
ठीक है, इस लेवल तक जाएगा रिटेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करेगा मार्केट, 4 आवर पे समझते हैं, 4 आवर पे मार्केट बुलिश होकर बेरिश होगा। देन यहाँ से इस पॉइंट से मतलब ब्रेक रिटेस्ट, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश इंगल्फिंग देखना है। देन फिर मार्केट टीपी यहाँ तक मैं रखूँगा। मुझे थोड़ा सा समझाने में तकलीफ जा रही है, मैं थोड़े अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, पर ये मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं चीज़ें को करते नहीं रहूँगा तब तक मुझे आएगी नहीं। अब यूरो जेपीवाई में बात कर लेते हैं हम। ये सारे काउंटर ट्रेंड ट्रेड प्लान किए हुए हैं पेयर्स है, ठीक है। इसमें भी सेम किया मार्केट ने। मार्केट यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बनाया, देन यहाँ पे हल्का रिटेस्ट करने जाएगा ऊपर इस जोन तक, ठीक है। मार्केट बेरिश हो गया 1 डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे जाएगा वो क्या करने, रिटेस्ट करने। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा गाइस, यहाँ से लेके जब नीचे आएगा तब ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो पुलिस है, ठीक है। ये मार्केट जब बेरिश होगा तब मैं एंट्री प्लान करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते यूरो एनजीडी में। यूरो एनजीडी पहले लिया था क्या, नहीं, यूरो जीबीपी था, ठीक है। यूरो एनजीडी में क्या सीन है, यूरो एनजीडी में सेम सीन है जैसे इसमें था क्या, नहीं इसमें नहीं था यार, यूरो जेपीवाई में था, नहीं ये हो गया था क्या यार, चलो कोई नहीं, मैं फिर समझाने की कोशिश कर देता, समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ठीक वैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। वीकली टाइम पे भी अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत प्यारा वैसा रिजेक्शन कैंडल बनाया नहीं है, पर मार्केट यहाँ तक बिल्कुल आएगा, इस जोन तक तो आएगा क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर जोन है, और मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे सब एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मस्त, और क्या है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कह सकते हम, पर स्ट्रॉन्ग ये है अपना 1.999, मतलब 1,99,000 का साइकोलॉजी नंबर है और 1,98,500 का साइकोलॉजी नंबर है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 1,99,000 तक बिल्कुल मार्केट आएगा, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट ने क्या मस्त नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वैसे आएगा ही। 4 आवर पे कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, देन अपन यहाँ एंट्री प्लेस करेंगे। 1 आवर या 30 मिनट पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, बेरिश इंगल्फिंग का वेट करेंगे, देन एंट्री प्लान कर लेंगे, ठीक है। फिर सेम हम बात करते हैं एनजीडी जेपीवाई में। एनजीडी जेपीवाई में तो भाई ट्रेड बहुत प्यारा बन रहा है और बहुत कड़क बन रहा है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट पिछले हफ्ते मतलब ये वीक नंबर 18 में, ये 18 है वीक नंबर जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और वीक नंबर 17 में क्या किया मार्केट ने, इस जोन से भाई देख रहे हो, इस जोन से मार्केट नीचे गिरा है। हो सकता था तो यहाँ से भाई थोड़े से के लिए बच्चा बुलिश हो जाता, बॉडी अगर ऊपर क्लोज करता तो मार्केट बुलिश था, तो मार्केट बेरिश ही रहा और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। तो थोड़ा सा यार कन्फ्यूज़न भी होता है, कहीं कहीं चीज़ें थोड़ी समझ में भी नहीं आती, और मार्केट ऐसे चले जाता है कि भैया थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, तकलीफ जाती कभी कभी, ठीक है। तो वीकली बेस पे मार्केट क्या है, बेरिश है, और मेरा पूरा मानना है कि मार्केट यहाँ तक बिल्कुल जाएगा रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है। फर्स्ट टच, 2 टच, ये 3 टच, ओए क्या हो गया, हिल गया क्या, ओके। 4 टच, इसको तो नहीं लेंगे पर भी ले लो, ये 5 टच, 6, मतलब मल्टीपल टचेस है, ये 7 टच, मल्टीपल टचेस। तो मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ तक ब्रेक करने रिटेस्ट करने जाएगा ऊपर, और फिर मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें और समझे तो देखो क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम भी मार्केट का क्या बोलते हैं उसको, ईएमए जोन यहाँ पर है, और पक्का है ईएमए जोन तक मार्केट जाएगा, और रिजेक्शन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाएगा मार्केट। देन हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या होगा, अभी तो मार्केट क्या है 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, तो समझ जाना है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपनी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, मतलब ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया। अब मार्केट बुलिश हो गया तो भाई मार्केट यहाँ तक जाएगा, देन फिर ब्रेक करेगा, बेरिश होगा, तब अपन नीचे साइड भी ट्रेड प्लान करेंगे। और पहले तो अपन ये रिटेस्ट वाले पॉइंट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखिए मार्केट को समझने की कोशिश करें तो बहुत प्यारा मार्केट ने यहाँ पे मूव किया है। देखो अभी ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। 30 मिनट पे देखें शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये हायर हो गया, लेटेस्ट हायर हाई ये हो गया, और लेटेस्ट हायर लो ये हो गया। इस लोअर लो हायर लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो मतलब मार्केट क्या हो, बेरिश हुआ। फिर उसके बाद ये हो गया अपना शिफ्ट हो गया, शिफ्ट अभी नहीं हुआ, मतलब ये बेरिश हो गया ना,
अब ये बेरिस से मार्केट जब बुलिश होगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे। जैसे यहाँ से लेके मार्केट यहाँ गया, मतलब इस लेवल को ब्रेक किया ना, ये समझ लो ये तुम हायर हाई, ये जोन बोला था मैंने, और ये हायर लो, ये जोन को मार्केट ने ब्रेक किया, मतलब ये हायर हाई बना और ये हायर लो बना। यहाँ पे क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग बना। मैं वेट कर रहा हूँ कि 30 मिनट पे बुलिश इंगल्फिंग बनने दो, फिर एंट्री करेंगे बाय साइड। ठीक है, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनने दो, फिर अपन एंट्री प्लान करेंगे बाय साइड। टारगेट कहाँ तक रहेगा गाइस, देखो यार थोड़ा सा ना मुश्किल जा रहा है मुझे समझाने में। ठीक है, मेरे लफ्ज़ भी थोड़े से पलट नहीं रहे या कुछ चीज़ें अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे भी बन गया है, और यहाँ पे मुझे 30 मिनट का बुलिश इंगल्फिंग का वेट करना है, देन एंट्री ले लूँगा। टारगेट मेरा रहेगा इस जोन तक, इस जोन या फिर इस जोन तक मेरा टारगेट पक्का रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नंबर है वहाँ पर, तो वहाँ तक मेरा टीपी रहेगा। नेक्स्ट पेयर से अपने पास में एओडी कैट। इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा कैसे था मुझे कि भैया ये ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, तभी मैं एंट्री प्लेस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो तो हायर हाई और इसको डबल टॉप भी कह सकते हो। कैसे, मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, गौर से देखो आप समझ में आएगा। इस लेवल को ब्रेक कर दिया मतलब ये लेटेस्ट बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये लेटेस्ट हायर हाई पॉइंट कहलाएगा, और हायर लो पॉइंट कौन सा कहलाएगा, हायर लो पॉइंट ये वाला कहलाएगा। ठीक है, अगर मार्केट को जाना ही होता तो भाई इसी वे कितना लंबा चले जा रहा था ना, ये रुका हुआ है। थोड़ा सा देखते कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये डबल टॉप भी बना है मस्त, यहाँ रिजेक्शन कैंडल भी बना है, हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाए। पर साफ साफ शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है। कैसे, ऐसे, एक मिनट, इसको ब्रेक करके ऐसा रिटेस्ट करता है, देन फिर अपन नीचे साइड में ट्रेड प्लेस करेंगे, वो भी कहीं तक ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा टीपी नहीं रखेंगे, इसमें रेंज कम रखेंगे टीपी का। ये फर्स्ट रहेगा अपना टारगेट, सेकंड टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, तो गाइस एक मिनट, और भी पेयर्स है मेरे पास में, नहीं और पेयर्स नहीं, तो वीडियो को अब हम करते हैं यहाँ पे ऑफ, मतलब बंद।